जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा मेरे भाई, हर हाल में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, जो बच्चे साइड से बायोलॉजी को रखे हुए हैं और जो बच्चे मेन में बायोलॉजी को रखे हुए हैं, दोनों बच्चे अवेलेबल अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत ही निचोड़ क्वेश्चन आपके बुक से जो है हम लोग लाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से समझने का और देखने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। कैसे होते हैं आप कहिएगा, सर हमें पता है ये जो होता है छोटा और रंगहीन होता है। क्या होता है? छोटा और रंगहीन होता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। कहा जा रहा है निषेचन क्या है। देखिए, निषेचन जो होता है नर और मादा युग्म के संलयन को या निषेचन को संलयन कहते हैं, सॉरी संलयन को निषेचन कहा जाता है, पता है ना। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर नर और मादा कहाँ दिया है। देखिए, तो ऑप्शन ए ही में तो दिया है। क्या दिया है? अंडा, अंडा जो होता है मादा में होता है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इससे ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है, और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार जो है पूछल गए हैं, आप याद रखिएगा। कहा जा रहा है एमिनोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है। एमिनोफिली नामक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है कहिएगा, गुरुजी हवा के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कहते हैं ना, कहिएगा जी गुरुजी, वायु कहते हैं, जिसे एयर के भी नाम से हम लोग इंग्लिश में एयर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वह कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, बबूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बबूल कहलाते हैं। 4 का ऑप्शन जो बच्चा डीटी करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आपके बीच जो है हम लोग क्वेश्चन वही कराते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, और पूरा गैस कर के कराते हैं। और एक क्वेश्चन कराने में, मतलब एक क्लास कराने में कितने रात का जो है हम लोग का मेहनत होता है, आपको नहीं शायद पता है, ठीक ना। तो आप जो प्लीज जो है आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी है। जल्दी बतला दीजिए ना, निम्न में से कौन जो होता है एक लिंगी पौधा है। कहिएगा सर सरसों और गुड़हल जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, लेकिन पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन पौधा जलोदभिटी है। कौन पौधा जो है जलोदभिटी है? कहिएगा सर सिंघरा जो है ना, ये जलोदभिटी है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा भाग सूक्ष्म बीजाणुधानी का एक स्तर नहीं है। कौन सा एक स्तर नहीं है, जल्दी बतला दीजिए। कहिएगा कि सर बा स्तर जो है ना, बा स्तर जो है बीजाणुधानी का एक स्तर भाग नहीं है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लघु बीजाणुधानी पैदा करता है या पैदा होते हैं। लघु बीजाणु जो होता है पैदा किस में होते हैं, जल्दी बतला दीजिए। 8 का ऑप्शन क्या होने वाला है? आप कहिएगा सर लघु बीजाणु जो होता है वो किस में होता है, परागकोश में ना होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जाए निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात मतलब पहले, पश्चात मतलब का पहले, और पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है। कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये जो होता है अंडाशय होता है। बिल्कुल 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निषेचन में विशेष लक्षण है। निषेचन का विशेष लक्षण जो होता है क्या होता है, ठीक है ना। विशेष द्विनिषेचन का विशेष लक्षण क्या होता है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है आवृत बीजी पौधों का होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा
बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एवं संबंधित रोग है। कौन जो होता है एवं संबंधित रोग होता है। कहिएगा सर हमें पता है, एवं संबंधित कर रहे हैं, हमें पता है कौन है, इनमें से सभी है, क्योंकि एड्स होता है, हर्पिस विषाणु होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है। देखिए ना यहाँ तो ऑल ऑफ दिस दे दिया, इनमें से सभी, हाँ ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एड्स नामक रोग होता है। एड्स नामक रोग जो होता है वो किसमें होता है, किसके द्वारा होता है। कहिएगा सर एड्स नामक रोग हमें पता है ये जो होता है विषाणु से होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाएं को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित होती है, उत्तेजित करता है या उत्तेजित होती है, कौन होती है। कहिएगा गुरुजी ये जो पता है, हमको पता है, ये जो होता है एलएच द्वारा होता है, ये जो है मादा हार्मोन है। कौन है, मादा हार्मोन है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओली करे के ऑरियला को अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतला दीजिएगा कि ऑरेलिया को जो है किस नाम से हम लोग जानते हैं। कहिएगा गुरुजी जैली मछली के नाम से हम लोग जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से एलील नहीं पाया जाता है। किसमें जो होता है एलील नहीं पाया जाता है, जल्दी बतला दीजिए। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आम में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। देखिए भ्रूण पोष का वही कार्य होता है, भ्रूण को पोषण दे देना कार्य होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रोवाइड करा देना होता है, प्रोवाइड नहीं होते हैं ना, वही करा देना होता है, मतलब ऑप्शन बी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जलाशयों के कार्य के सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली जो है कौन है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है सबसे प्रभावशाली, कहिएगा कार्बनिक फास्फेट है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे गर्भाशय किससे संबंधित है, जल्दी बताइए ना। गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है। कहिएगा सर गर्भाशय मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है। और वृषण की बात करें ये जो होता है नर जनन तंत्र से संबंधित होता है। देखिए यहाँ दिया भी है ना, तो नर जनन तंत्र से वृषण संबंधित होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे ऑपरेशन में कर रहे हैं रिप्रेक्शन प्रोटीन को बनाने वाली जीन कौन है, जल्दी बतला दीजिए। 19 का ऑप्शन क्या होने वाला है, जल्दी बतला दीजिए मेरे दोस्त, क्या होने वाला है 19 का ऑप्शन। कहिएगा गुरुजी ये जो होता है रेगुलेटर होता है। ठीक है ना, रेगुलेटर, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 19 का सी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है। कहिएगा सर ये जो होता है गल्जिकाई के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन करें वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि जो है कौन है, जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे दोस्त, क्या होने वाला है। ठीक है, आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है कि अंतः गर्भाशय युक्ति जो है ना सर्वाधिक जो है मान्य विधि है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। ठीक है ना, 22 नंबर क्वेश्चन करें कॉपर टी का कार्य क्या होता है। देखिए कॉपर टी का कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना, कहने का मतलब है निषेचन को रोकना होता है। कॉपर टी का कार्य जो होता है निषेचन को रोकना होता है, कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है। ठीक ना, ऑप्शन बी में ना, ऑप्शन सी में दिया है, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। कौन जो होता है रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, कहिएगा सर रेट्रोवायरस द्वारा जो उत्पन्न होता है वो कौन सा हो जाता है। ठीक है ना, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है ट्राइक्रोमोनियम सिस होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 23 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है सहेली क्या है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हर हाल हर स्थिति में हर परिस्थिति में याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका है ना, तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा कि सहेली जो है क्या है, सहेली जो है क्या है। कहिएगा सर ये जो है एक प्रकार का मुखीय गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है ना, मुखीय गर्भ निरोधक गोली है, यानी गोली का नाम है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला सहेली मत समझिएगा, ये गोली का नाम है। ठीक है ना, दवा का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन करें सहेली जो
एक महिला गर्भ निरोधक गोली है जो उपयोग किया जाता है, कब उपयोग किया जाता है जल्दी बतलाइए ना, कि इसको जो है कब हम लोग उपयोग में लाते हैं। कहिएगा सर साप्ताहिक के रूप में इसको लाया जाता है प्रयोग में, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा 25 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कहा जा रहा है RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है, मतलब RU 486 जो दवा है वो किसके लिए हम लोग उसको जो है प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयुक्त मतलब क्या, प्रयोग, तो प्रयोग करते हैं किसके लिए प्रयोग करते हैं, कहिएगा सर हमको पता है गर्भपात कारण के रूप में जो है इसको प्रयोग किया जाता है इस दवा का, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, काफी ज्यादा बेहतरीन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है 27 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग कौन है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग जो होता है वो कौन रोग होता है, ठीक है ना। आप कहिएगा सर यौन संचारित, यौन द्वारा, हमको पता है एसटीडी रोग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 28 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है WHO का केंद्र होता है, WHO का केंद्र जो होता है क्या होता है, ठीक है। जल्दी से जो है ना बतला दीजिए 29 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा गुरुजी ये जो होता है जिनेवा में, ठीक है ना, स्थित है, कहाँ है, जिनेवा एक जो होता है देश होता है उसमें स्थित है, वहाँ स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होने वाला है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने कौन से पौधों को जो है प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, लेकिन इसका संलग्नता का नियम जो है अपवाद में निकल गया था, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि मेंडल के नियम का अपवाद है तो संलग्नता का नियम मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन का द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी अनुपात, अनुलक्षणी जिसे फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है, अनुपात तो होता है कितना होता है। और ऐसा प्रश्न 3 टाइप का प्रश्न होता है, ऐसा 3 गो प्रश्न होता है जो हर एक स्थिति में हर एक साल पूछा जाता है। तीनों में से ये हो सकता है तीनों पूछ दे तब, 2 को पूछ दे तब, 1 को पूछ दे तक, लेकिन पूछता है तो पूछता है 100%, यानी 100% चांस है, ठीक है ना। 100% पूरा 1% नहीं 100% चांस है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, याद रखिएगा, आप लोग डी ठीक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे मिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दवा उत्पन्न होती है, दशा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा दशा उत्पन्न होती है, कहिएगा सर दशा उत्पन्न जो होती है वर्धाघात के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 32 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का है मक्का में जंपिंग जीन का खोज किसने किया था, मक्का में जो है जंपिंग जीन का खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर 33 का ऑप्शन, सॉरी 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं दे रहे हैं ना, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करेगा प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है, प्रोटीन जो होता है संश्लेषण जो होता है किस पर संपन्न होता है, आप कहिएगा सर 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोसोम के द्वारा यह जो है संपन्न होता है, इसके द्वारा संपन्न हो जाता है, ऑप्शन डी वाला सही होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, कहा जा रहा है कि रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं, रेगुलेटरी जीन जो है किसमें पाए जाते हैं, कहिएगा सर क्या एस्टर कल्चरल के जीन के अंत में पाया जाता है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2026 में आने वाला प्रश्न है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ आपको 35 पूरा गैस प्रश्न दिए हैं, आप इस 35 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ में लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।